हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा था क्लास 6 संस्कृत का चैप्टर 1 और आज उसी चैप्टर का हम अभ्यास कार्य यानी कि क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आंसर के साथ में आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अभ्यास कार्य में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, उच्चारणम कुरुत यानी कि उच्चारण करो। यहाँ पर कुछ जो है शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। तो चलिए मेरे साथ आप भी उच्चारण करिए, क्योंकि अगर आपको संस्कृत सीखना है तो इसका उच्चारण करना भी आना आवश्यक है। पहला शब्द है छात्रः। छात्र हम हिंदी में लिखते हैं और आप इसके पीछे जो ये दो डॉट देख रहे हैं, दो बिंदु लगे हुए हैं, इसे हम कहते हैं विसर्ग और इसका उच्चारण होता है ह के समान। जैसे कि छात्र हम हिंदी में लिखते हैं और यहाँ पर दो बिंदु लग गए यानी कि विसर्ग लग गया, तो इसको हम पढ़ेंगे छात्रः। छात्रः जिसे कि हिंदी में हम कहते हैं विद्यार्थी या फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टूडेंट। अगला है गजः। गजः यानी कि हाथी। घटः यानी कि घड़ा। शिक्षकः यानी कि अध्यापक, इंग्लिश में इसे कहते हैं टीचर। मकरः जिसे कि हम कहते हैं मगरमच्छ हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं क्रोकोडाइल। दीपकः यानी कि दिया। मयूरः यानी कि मोर। विड़ालः, विड़ालः कहते हैं बिल्ली को। अश्वः, अश्वः यानी कि घोड़ा। शुकः, शुकः का अर्थ होता है तोता। मूषकः, मूषकः यानी कि चूहा। चंद्रः यानी कि चंद्रमा। बालकः यानी कि बालक। चालकः, चालक यानी कि ड्राइवर। गायकः, गायकः यानी कि सिंगर, जो गाना गाता है गायक, उसे संस्कृत में कहते हैं गायकः। तो इस तरीके से आपको इसके उच्चारण का अभ्यास करना है। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। यहाँ पर चित्रों को देखकर जो पद यानी कि शब्द दिए गए हैं, इनका उच्चारण करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला चित्र बना हुआ है किसान का। किसान को संस्कृत में कहते हैं कृषकः। दूसरा चित्र यहाँ पर है बैल का। बैल को कहते हैं वृषभः। भालू है, भालू को कहते हैं भल्लूकः। यहाँ पर है मेंढक, मेंढक को कहते हैं मंडूकः। कबूतर है, यहाँ पर कबूतर का चित्र है ये, तो कबूतर को कहते हैं कपोतः। यहाँ पर है पलंग जिसे कि हम बेड भी कहते हैं, इसे संस्कृत में कहा जाता है पर्यंकः। अगला है टेलीफोन, इसे संस्कृत में कहते हैं दूरभाषः। कौवे का चित्र है, इसे संस्कृत में कहते हैं काकः। यहाँ पर है दर्जी, दर्जी को हम कहते हैं शौचिकः। अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ण यानी कि जो अक्षर दिए गए हैं, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। अक्षरों को जोड़कर पद यानी कि शब्द, लिखत यानी कि लिखिए। वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ये आपको लगभग हर एक पाठ में मिलेगा करने को, और अगर आपने एक बार इसको सीख लिया तो फिर आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, इनको जोड़ते हुए शब्द बनाना है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण बिना स्वरों के नहीं होता। सभी व्यंजन वर्णों में स्वर अ जुड़ा हुआ होता है, नहीं तो वो अक्षर क्या होते हैं, आधे होते हैं। अगर व्यंजन वर्णों में से स्वर को निकाल दिया जाए तो वो वर्ण क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा च, च प्लस अ, तो च के नीचे आप देखिए इस तरीके से लगा हुआ है, इसको कहते हैं हलंत। और जब ये लगा हुआ हो, इसका मतलब कि ये जो वर्ण है वो आधा है, इसके अंदर से स्वर निकाल दिया गया है। जब हम कोई भी व्यंजन वर्ड बोलते हैं जैसे कि क, तो अंतिम ध्वनि जो हमें सुनाई देती है अ की सुनाई देती है। क, ख, ग, घ, जितने भी हम वर्ड बोलते हैं उसमें अंतिम ध्वनि अ की सुनाई देती है, यानी कि सभी व्यंजन वर्णों में अ लगा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पर है च,
च में हलंत लगा हुआ है, यानी कि इसके स्वर को हमने अलग कर दिया है। तो इसमें कौन सा स्वर है? इसमें स्वर है अ, च प्लस अ। तो ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे च। इसके बाद अगला वर्ण है श। श में भी हलंत लगा है, यानी कि ये आधा है। इसका भी जो स्वर है वो अलग कर दिया गया है। यहाँ पर है प्लस अ, तो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा श। फिर यहाँ पर है क में भी हलंत लगा है, यानी कि इसका भी स्वर निकाल दिया गया है। तो इसमें भी लगा देंगे स्वर अ, तो ये बन जाएगा क। इस तरीके से ये पूरा शब्द बनेगा चषकः। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी दिए गए हैं इन शब्दों को हम बनाएंगे। अगला चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सावर्ण और इसके नीचे लगा हुआ है हलंत, यानी कि ये जो है आधा है। तो इसमें क्या जोड़ा गया है? इसमें जोड़ा गया है औ। तो जब हम व्यंजन वर्ण में किसी भी स्वर को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है? मात्रा के रूप में वहाँ पर उसका प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर स में औ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, स है, इसमें औ लगा देंगे तो औ की मात्रा हो जाएगी ये 100। इसके बाद अगला वर्ण है च। च प्लस ई, यहाँ पर ई की मात्रा लगेगी च में, च लिखेंगे और इसमें लगा देंगे ई की मात्रा। और अगला वर्ण है क में लगा हुआ है अ, तो का लिखेंगे, पूरा हो जाएगा ये क, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, अ लगा हुआ है। सभी व्यंजन वर्णों में आ लगा होता है, तो ये क पूरा हो जाएगा। इस तरीके से ये शब्द हो जाएगा शौचिकः। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर है श, लिखेंगे श। श में लगा हुआ है उ की मात्रा लगा देंगे। फिर यहाँ पर है न के साथ में जुड़ा हुआ है अ, तो ये न पूरा हो गया। अगला है क, यहाँ पर लिखेंगे क, और क में लगा हुआ है औ, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे औ की मात्रा, तो ये हो जाएगा शुनको। ध, यहाँ पर ध लिखा हुआ है, ध लिखेंगे। धा में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर लग जाएगी आ की मात्रा। इसके बाद है व में कोई मात्रा नहीं है, अ है जो कि इसके व में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, आ जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर व पूरा हो गया, हलंत हट जाएगा नीचे से। फिर यहाँ पर है ता में भी कोई मात्रा नहीं लगी है, हलंत हट जाएगा, ता पूरा हो जाएगा। और इसमें लगा हुआ है विसर्ग, विसर्ग यहाँ पर लगा देंगे। अब ये शब्द हो जाएगा धावतः। इसी प्रकार से यहाँ पर है व लिखेंगे। व में लगा हुआ है री की मात्रा, री है तो इसको नीचे लगा देंगे इस तरीके से। अगला यहाँ पर है द में हलंत लगा है और इसके बाद कोई भी स्वर नहीं है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आधा द। और इसके बाद है ध लिखेंगे। ध में आ लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगी आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा वृद्धाः। नेक्स्ट यहाँ पर है ग लिखेंगे। ग में लगा हुआ है आ की मात्रा, यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद है य में कोई मात्रा नहीं है, अ लगा हुआ है, तो हलंत हट जाएगा, या पूरा हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है न के बाद कोई स्वर नहीं है, नीचे जो है हलंत लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आधा न। और इसके बाद है त, और त में है ई की मात्रा, तो यहाँ पर लिखेंगे त, और आधा अक्षर पहले लगा हुआ है इसलिए ई की मात्रा इसके पहले लगा देंगे, तो ये हो जाएगा गायन्ति। अगला प्रश्न है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अभी हमने यहाँ पर क्या किया था? वर्णों को जोड़ करके शब्द बनाए थे। अब यहाँ पर शब्द का विच्छेद करना है, यानी कि शब्द दिए गए हैं इनको तोड़ करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, देखिए इसको। ल है, ल में कोई मात्रा नहीं लगी है, तो ल को हम क्या करेंगे? ल के नीचे हलंत प्लस अ, तो ये हो जाएगा ल। इसके बाद घ है, घ के नीचे हलंत लगाएंगे और घ में लगा हुआ है उ की मात्रा, तो प्लस उ। तो इस तरीके से इसको तोड़ के लिखना है। चलिए अगला हम करते हैं। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है सीव्यति। सीव्यति में पहला जो वर्ण है वो है स, यहाँ पर लिखेंगे स, इसमें लगा देंगे हलंत प्लस स में कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ पर लिख देंगे ई प्लस अगला वर्ण है व आधा है, तो यहाँ पर व लिखेंगे और इसके नीचे हलंत लगा देंगे प्लस अगला वर्ण है या,
या लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और इसमें कोई मात्रा नहीं है तो इसमें लगा हुआ है अ को अलग कर देंगे, प्लस ता है त लिखेंगे, इसमें हलंत लगाएंगे, प्लस ता में लगी हुई है ई की मात्रा तो यहाँ पर हम लिख देंगे ई। अगला शब्द है वर्णाह, तो यहाँ पर पहला आ जाएगा व में लगाएंगे हलंत और इसमें कोई मात्रा नहीं है आ लेकिन लगा हुआ होता है तो आ को अलग कर देंगे। इसके बाद प्लस देखिए यहाँ पर आधा रा है ड़ा के ऊपर, तो यहाँ पर रा लिखेंगे और इसमें लगा देंगे हलंत, प्लस यहाँ पे लिखेंगे ड़, इसमें लगाएंगे हलंत, प्लस ड़ पे लगी हुई है आ की मात्रा तो यहाँ पर लिख देंगे आ और इसमें लगा देंगे विसर्ग वर्णाह। अगला शब्द है कुक्कुरो, तो यहाँ पर पहला वर्ण है क लिखेंगे, इसमें हलंत लगा देंगे, प्लस उ की मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर लिख देंगे उ। इसके बाद प्लस आधा का है तो यहाँ पर का लिख के इसमें जो है हलंत लगा देंगे, प्लस फिर से का है क लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, इसमें भी लगी हुई है उ की मात्रा तो यहाँ पर उ लिख देंगे, प्लस रा है र लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, प्लस रा में लगा हुआ है औ की मात्रा तो यहाँ पर लिख देंगे औ। अगला शब्द है मयूराह, तो यहाँ पर लिखेंगे म में लगाएंगे हलंत, प्लस अ, माँ से आ को अलग कर दिया हमने। अब यहाँ पर फिर प्लस अगला है य में लगाएंगे हलंत, या में लगा हुआ है ऊ की मात्रा तो यहाँ पर लिखेंगे ऊ, प्लस र है र लिख के हलंत लगाएंगे और इसमें लगा हुआ है आ की मात्रा तो यहाँ पर लिख देंगे आ और इसके साथ में लगा देंगे विसर्ग मयूराह। इसी प्रकार से अगला शब्द है बालकाह, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ब में हलंत लगाएंगे, प्लस आ की मात्रा है तो यहाँ पर लिखेंगे आ, प्लस ल है ल लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, इसमें से अ को अलग करेंगे। इसके बाद फिर प्लस क है, क में हलंत लगाएंगे, अ को अलग करेंगे और इसमें लगा देंगे विसर्ग बालकाह। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी शब्द दिए हैं इनका हमें इस प्रकार से वर्ण विच्छेद करना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान पूरे करो। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया है चषकाः, चषकौ, चषकाः। यहाँ पर ये शब्द रूप है यानी कि शब्दों के रूप चलते हैं। ये है एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। चषका यानी कि गिलास, एक गिलास होगा तो हम उसे बोलेंगे चषका, दो गिलास होंगे तो हम उन्हें कहेंगे चषको और दो से ज़्यादा गिलास होंगे तो हम कहेंगे चषकाः। तो इसी तरीके से यहाँ पर बाकी जो शब्द दिए हैं इनके रूप भी बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है बलिवर्दौ, यानी कि ये द्विवचन लिखा हुआ है, हमें इसका एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो जैसे एक वचन में था चषकाः, वैसे ही यहाँ पर एक वचन में हो जाएगा बलिवर्दः। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक वचन हो गया बलिवर्दः, द्विवचन है बलिवर्दौ और बहुवचन में जैसे यहाँ पर था चषकाः तो यहाँ पर हो जाएगा बलिवर्दाः। यहाँ लिखेंगे बलिवर्दाः, दा पर आ की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पर लगा देंगे विसर्ग। अगला देखिए यहाँ पर लिखा है शुनकाः, एक वचन लिखा है, इसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर था चषकौ, इसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा शुनकौ, शु न का पर औ की मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा शुनकौ। और बहुवचन में यहाँ पर था चषकाः तो यहाँ हो जाएगा शुनकाः। यहाँ पर लिखेंगे शु न और का पर लग जाएगी आ की मात्रा और विसर्ग, तो ये हो जाएगा शुनकाः, शुनकौ, शुनकाः। अगला देखिए यहाँ पर दिया है मृगाः, बहुवचन दिया है, इसका एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो एक वचन में हो जाएगा मृगः, जैसे चषकः था वैसे ही मृगः। द्विवचन में देखिए यहाँ पर औ की मात्रा सब में लग गई है तो यहाँ पर भी लग जाएगी, ये हो जाएगा मृगौ,
इस प्रकार से, और बहुवचन लिखा हुआ है। अगला है शौचिको, द्विवचन लिखा है, एक वचन और बहुवचन लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक वचन में शौचिका, शौचिको, यहाँ पर लिखेंगे शौचिकाः। अगला शब्द है मयूरः, इसका द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो मयूरः का द्विवचन हो जाएगा मयूरो, मयूरो, रा पर लग जाएगी औ की मात्रा, और बहुवचन हो जाएगा मयूराः, मयूराः, रा पर आ की मात्रा और यहाँ पर लगा देंगे विसर्ग। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखें। यहाँ पर चित्र बने हुए हैं, इनको पहचानना है और इनका संस्कृत शब्द लिखना है। तो पहला यहाँ पर बना हुआ है हाथी, हाथी को संस्कृत में कहते हैं गजः, एक हाथी है तो यहाँ पर हम लिखेंगे गजः, गज, और यहाँ पर विसर्ग गजः। यहाँ पर क्या है, कौवा है, कौवा को हम कहते हैं काकः, यहाँ पर का, फिर क, और यहाँ पर विसर्ग काकः। अगला चित्र है चंद्रमा का, चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं चंद्रः, तो यहाँ पर लिखेंगे च, अधन द में र, और यहाँ पर लगा देंगे विसर्ग, ये हो जाएगा चंद्रः। यहाँ पर बना हुआ ताला, ताला को संस्कृत में कहेंगे तालः, ता ल, और यहाँ पर लगा देंगे विसर्ग, ये हो जाएगा तालः। भालू है, भालू को कहते हैं भल्लूकः, भ आधा ला पूरा ला, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा का, और इसके बाद विसर्ग भल्लूकः। फिर यहाँ पर है बिल्ली, बिल्ली को कहते हैं विड़ालः, व ई की मात्रा, ड़ ल लिखेंगे और इस पे लगा देंगे विसर्ग, ये हो जाएगा विड़ालः। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है, बालकः किम करोति, यहाँ पर एक बालक बना है और कह रहा है कि ये क्या कर रहा है। तो देखिए बालक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है बालकः पठति। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे प्रश्न है अश्वौ किम कुरुतः, यहाँ पर दो घोड़े हैं तो इसीलिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है अश्वौ, किम यानी कि क्या, कुरुतः यानी कि करते हैं। घोड़े क्या करते हैं, तो घोड़े क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दौड़ रहे हैं, का उत्तर हम लिखेंगे, दो घोड़े हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे अश्वौ। धावतः, एक घोड़ा होता तो हम लिखते धावती, दो हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे धावतः, अश्वौ धावतः। अगला प्रश्न है कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, कुक्कुरः यानी कि कुत्ते, किम यानी कि क्या, कुर्वन्ति मतलब करते हैं। कुत्ते क्या करते हैं, ते भौंकते हैं। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे कुक्कुराः, कुक्कुराः बुक्कन्ति, यहाँ पर बु आधा का और आधा ना, ता पर ई की मात्रा, बुक्कन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति। अगला है छात्रों किम कुरुतः, यहाँ पर देखिए दो छात्र बने हुए हैं, पूछ रहा है कि छात्रों किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं, तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खड़े हुए हैं। तो संस्कृत में खड़े होने को कहते हैं तिष्ठति, लेकिन यहाँ पर दो छात्र हैं तो इनके लिए प्रयोग होगा तिष्ठतः, यहाँ पर लिखेंगे छात्रों तिष्ठतः, छात्रों तिष्ठतः। अगला है कृषकः किम करोति, कृषक यानी कि किसान क्या करता है, तो क्या कर रहा है किसान, यहाँ पर खेत जोत रहा है तो हम लिखेंगे कृषकः। क्षेत्रम, क्षेत्रम यानी कि खेत, जोतने का हो जाएगा कर्षति, यहाँ पर लिखेंगे कर्षति, एक किसान है इसलिए यहाँ पर यूज होगा कर्षति। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। अगला है गजो किम कुरुतः, दो गज यानी कि दो हाथी हैं, हाथी क्या करते हैं, तो हाथी चल रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा दो हाथी हैं इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है गजो। चलने का होता है चलती, एक हाथी होता तो हम कहते चलती, दो हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे चलतः। अगला प्रश्न है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत,
पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं। तो संज्ञा शब्दों को क्रिया शब्दों के साथ में जोड़कर वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है गजाह, तो चलंती सही होगा, इसको मैच कर देंगे इसके साथ में, गजाह चलंती। अगला यहाँ पर है सिंहों, तो सिंह यानी कि शेर, शेर क्या करेंगे, गरजेंगे, गर्जना करेंगे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा गर्जता, इसको मिला देंगे इसके साथ में। अगला है गायकः, गायकः एक वचन है, एक गायक की बात हो रही है, तो गायक क्या करता है, गाता है, गायति, इसके साथ में मैच कर देंगे। अगला है बालको, बालको यानी कि दो बालक क्या करते हैं, पठतः, पठति पठतः, द्विवचन है तो द्विवचन के साथ में द्विवचन मैच होगा, यहाँ पर मैच कर देंगे बालको पठतः। अगला है मयूराः, तो यहाँ पर हो जाएगा नृत्यन्ति, मोर क्या करते हैं, नाचते हैं, मयूराः नृत्यन्ति। अगला प्रश्न है मंजुषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानि पूरयत। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनके लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, तो सही शब्दों को चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे कि पहला यहाँ पर है मयूराः, मयूराः यानी कि बहुत सारे मोर, बहुवचन में है, तो इसके लिए सही शब्द हो जाएगा नृत्यन्ति, यहाँ पर लिख देंगे नृत्यन्ति, तो ये हो जाएगा मयूराः नृत्यन्ति। अगला यहाँ पर है गजौ, गजौ यानी कि दो हाथी क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे सही शब्द हो जाएगा चलता, गजौ चलता, यहाँ पर लिखेंगे। अगला है वृक्षाः, यहाँ पर हो जाएगा फलंती, वृक्षाः बहुवचन है तो इसके लिए बहुवचन क्रिया होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे फलंती। अगला है सिंहों, इसके लिए हो जाएगा गर्जतः, सिंहों यानी कि दो शेर, गर्जतः क्रिया भी दो वचन में है, तो यहाँ पर लिखेंगे गर्जतः। तो इस प्रकार से ये वाक्य हो जाएगा सिंहों गर्जतः। अगला है वानरः, एक वानर की बात हो रही है तो इसके साथ में हो जाएगा यहाँ पर सही क्रिया रूप खादति। इसके बाद अश्वः, तो इसके लिए यहाँ पर सही क्रिया शब्द हो जाएगा धावति, एक अश्व की बात हो रही है, एक घोड़ा, तो यहाँ पर हो जाएगा धावति, अश्वः धावति। अगला प्रश्न है सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पर कह रहे हैं कि सह तौ ते, इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। सह यानी कि वह, जब हम एक की बात करेंगे तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं सह का, तो यानी कि दो लोग, और ते यानी कि दो से ज़्यादा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से संज्ञा शब्दों को हटाकर सही सर्वनाम शब्द लिखना है। अगर संज्ञा शब्द एक वचन में है तो सह का प्रयोग करेंगे, द्विवचन है तो तौ का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है तो ते का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गजाह चलंती, तो गजाह यानी कि बहुत सारे हाथी, बहुवचन में है तो बहुवचन के लिए हम प्रयोग करेंगे ते का, यहाँ पर लिखेंगे ते, ये हो जाएगा ते चलंती। अगला है छात्रों पठतः, छात्रों यानी कि दो छात्र, तो दो द्विवचन के लिए हम प्रयोग करेंगे तौ का, यहाँ पर हो जाएगा तौ पठतः। अगला है वानराः क्रीडन्ति, वानराः बहुवचन है, बहुवचन संज्ञा शब्द को जब हम रिप्लेस करेंगे सर्वनाम से तो वहाँ पर हो जाएगा ते, ते क्रीडन्ति, यहाँ पर लिख देंगे ते। अगला वाक्य है गायकः गायति, गायकः एक वचन है तो इसको हम बदलेंगे जब, तो यहाँ पर हो जाएगा सह, सह गायति। इसी प्रकार से यहाँ पर है मयूराः नृत्यन्ति। अब मयूराः क्या है, बहुवचन है, मयूरः मयूरो मयूराः बहुवचन है, तो इसको हम जब रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह पर हो जाएगा ते, यहाँ पर हो जाएगा ते नृत्यन्ति। तो इस तरह से हमने यहाँ पर शब्द परिचय प्रथम पाठ का अभ्यास कार्य देखा। इसे आप ध्यान से देखिएगा और पूरा करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।